कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बन सकेंगे पेट्रोल पंप। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा फैसला। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री। धामी संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने 6 माह के लिए एस्मा किया लागू। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए लिया फैसला। पूंछ में हुए आतंकी हमले में पौड़ी और चमोली के 2 वीर शहीद। आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। उत्तराखंड में कोरोना का अलर्ट जारी। दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार। होगी RT-PCR जांच। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। आज से बारिश बर्फबारी की संभावना। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बता दें, धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कर्मचारियों को 20 लाख तक का मिलेगा बीमा कवर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण पर लगी रोक। कर्मचारियों को 20 लाख तक का मिलेगा बीमा कवर। कर्मचारियों को 20 लाख तक का मिलेगा बीमा कवर। कर्मचारियों को 20 लाख तक का मिलेगा बीमा कवर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण मार्ग पर धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर। और सीधे आपको ले चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। MSP की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन MSP ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसान 15 किस्त में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त दर्शाता है। और यही इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा पहले गन्ना किसान तबाह होता था,
किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के नाते खड़ी फसल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। याद करिए 6 वर्ष ये डबल इंजन सरकार के, 3 वर्ष कोरोना में गए, लेकिन हमने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। हमने कहा कोरोना का भी सामना करेंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों को खड़ी फसल पर आग नहीं लगाने देंगे। चीनी मिलें चलेंगी, हम सुविधाएं देंगे। और अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में दे करके देश की नहीं दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भाइयों बहनों, आज के दिन पर 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है। और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है। इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, पहली बार आपने देखा होगा, चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है। और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है। फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है, जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले वर्ष के लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है कि हर हाल में अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपने अभी देखा होगा, अभी आपने यह देखा है, हमने किसान बंधुओं को ट्रैक्टर दिए। ये ट्रैक्टर भी चौधरी साहब के कारण आज मिल पा रहा है किसानों को। अगर मंडी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया गया होता भाइयों बहनों, तो अन्नदाता किसानों को ये ट्रैक्टर फ्री में नहीं मिलना होता। यह भी आज आपने देखा होगा। यही डबल इंजन सरकार का कार्य है। हम किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। हम नौजवानों के रोजगार और नौकरी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी लेके आएंगे। कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तैयार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी और प्रयागराज से जोड़ने के लिए और वाराणसी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लखनऊ जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वाराणसी जाना हो, गंगा एक्सप्रेसवे उनके मार्ग को आसान करेगी। और आसान ही नहीं करेगी, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवान को और मुरादाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर सुन रहे थे। आपको बता दें कि किसान महारैली का किया गया है आयोजन। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय एनसीओआरडी की बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने दवाइयों के रूप में नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए भी एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई की जाए। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर के मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की व्यवस्था धराशायी हो गई। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन गांव में पक्के रास्ते तक नहीं बन पाए हैं। गिरौली गांव के धोड़ाली त्रिड़ाली के लोग मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहा है। गिरौली गांव के ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में पक्के पैदल रास्ते तक नहीं बनवा पाए हैं। पहाड़ में बने पगडंडी के सहारे ग्रामीण चलने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना तो पक्के रास्तों की व्यवस्था, ना तो पानी की व्यवस्था की गई। केवल कागजों में ही विकास कार्य हुए। गाँव में कोई विकास नहीं हो रखा है। हमें रास्ते की सुविधा भी नहीं मिली है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है हमारे वहाँ। हमें बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, पर हमें हर जगह से प्रॉब्लम है। कहीं से कोई सुविधा नहीं है। हमने प्रधान से भी कह दिया है और परसों मीटिंग हुई थी, हम वहाँ भी गए थे। वहाँ भी कहा हमने, हम ये राशन कार्ड ही नहीं बना दे रहा है ये प्रधान हमारा, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। कितनी बार इसके घर तक चले गए हमें, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। परसों मीटिंग में गए, वहाँ भी बोला हम लोगों ने, उसने कहा जिसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया उसका नंबर पकड़ा दिया हमें, उससे बात कर लेना कहा। ऐसा तो हमारा प्रधान है, हम क्या करें इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास तो हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ है। खाली कागजों में जो विकास हो रहा है कागजों में हो रहा है। और हम आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग आए हमारे उधर रास्ते पे, आप लोगों ने रास्ता देखा, सब कुछ देखा, कोई विकास का वो नहीं है। नीचे नीचे जहाँ नज़दीक बनता है वहाँ प्रधान काम करता है। ऊपर के जो चढ़ाई वाले क्षेत्रों में प्रधान जी हमारे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। नए जहाँ तक नवयुवक प्रधान जी का सवाल है, बिल्कुल जीरो इनका इसमें परसेंटेज इनका जीरो है। कोई इनके थ्रू बिगड़ा नई योजना कोई वो नहीं है। जहाँ बन रहे हैं खड़ंचे के ऊपर खड़ंचा बन रहे हैं, रास्ते के ऊपर ही सीमेंट डाला है। ऑलरेडी सही है रास्ता, तो उसके ऊपर रास्ता डाला जा रहा है। तो कोई विकास का कोई वो नहीं है अभी। तो सर इसमें तो मैं प्रधान जी का परसेंटेज जीरो बताऊँगा। सर जी, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। किरौली गांव सभा ग्राम सभा में कोई विकास का कुछ भी नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है सामने है, रास्ते बने हैं, रोड बनी है, और रोड में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कई समय से वो रोड का कार्य चालू है। ऊपर गांव में कोई सीसी मार्ग ही नहीं है। हमारे वहाँ आने के लिए कोई सीसी मार्ग नहीं है, जिसके बारे में हमने ग्राम प्रधान को भी बताया है और अपने ये उनको भी बताया है, क्या कहते हैं, पार्वती दास जी को भी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे गाँव के लिए। दूसरी और ये सामने हमारे गाँव में अभी कोई बुजुर्ग या कोई। मुख्यमंत्री धामी में सचिवालय में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक काशी सिंगेरी और पुष्पेश त्रिपाठी ने शिष्टाचार भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य में भू कानून और मूल दिवस तथा अन्य विभिन्न विषयों पर संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने फैसलों की जानकारी दी। ज्यादातर फैसले कर्मचारी, उद्यमी, युवाओं और नए शहरों के विकास पर केंद्रित रहे। वहीं कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी, उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सभी प्रमुख 11 रेलवे स्टेशनों पर नए शहर बसाने का रास्ता भी खोल दिया गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर बनने वाले 11 स्टेशनों में 400 मीटर हवाई दूरी के दायरे में 1 साल के लिए निर्माण पर रोक लगा दी गई। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रयों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है। अगला मत आवास विभाग का था। अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह। अगला मत गृह विभाग का था। जो सामान्य नागरिक सहायता का कार्य चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हुए, उसको माननीय कैबिनेट को सभी से अवगत कराया गया और उसका अनुमोदन लिया गया थी। तो आज ये निर्णय हुआ। पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिसकर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई। इसके बाद रात 1 बजे स्थानीय विधायक ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया। जेसीबी ऑपरेटर के बयानों के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री धामी से विधायक रेणु बिष्ट के विधानसभा सदस्यता रद्द कराकर रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम अमकेश्वर प्रमोद को अंकिता केस से साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगे न माने जाने पर पौड़ी कलेक्ट्रेट में निश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। आज कोटद्वार न्यायालय में बयान होने थे।
वो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रिनोवेस्ट एमक्यू क्षेत्र के विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी ये है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन आप SIT ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साफ ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन वितरण योजना हड़ताल की बेट चढ़ने वाली है। सरकार से मानदेय और कमीशन की मांग को लेकर राशन डीलर 1 जनवरी से सभी राशन डीलरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। मंगलौर कस्बे में ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन हरिद्वार द्वारा मंगलौर कस्बे में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर हड़ताल का फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से निश्चितकालीन हड़ताल के साथ 16 जनवरी को संसद घेराव भी करेंगे। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से राशन वितरण का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र ही विक्रेताओं को मानदेय दिए जाने की मांग की है। कोरोना काल में हमने पूरी जान लगन से माल बांटा है। कुछ आदमी हमारे कोरोना काल में चले भी गए, उनका भी कुछ नहीं मिला अब तक भी। फाइल चल रही है और कुछ नहीं है। हमारा 7 माह का वेतन है, वो नहीं मिला हमें। दूसरा जो है 4 महीने का और कमीशन है हमारा, ये हमें अब तक नहीं मिला है। और आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यही आश्वासन चल रहा है। इसी उसमें जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रेवाधर ब्रजवासी जी ने आह्वान किया है कि हम पहली तारीख जो 23 तारीख है एडवांस माल उठता है जनवरी का, वो हम नहीं उठाएंगे। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने हड़ताल का आह्वान किया है। पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी और मंगलौर, रुड़की ब्लॉक, भगवानपुर ब्लॉक, लक्सर ब्लॉक, सब क्षेत्र से जो है यहाँ पे राशन डीलर प्रतिनिधि आए थे और सब एक सुर से सबने एक ही बात रखी है कि हम बिल्कुल हड़ताल के साथ रहेंगे। जब जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब भी हड़ताल का हमारा समझौता हो उसके बाद ही हमारी दुकानें खुलेंगी, तब तक हम बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। नई टिहरी जिला सेवा योजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय के अधीनस्थ संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र नई टिहरी में 17 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 1 वर्ष के हिंदी और शिल्पी व्यवसाय एवं जनवरी 2024 से जून 2024 तक टंकड़ व्यवसाय हेतु 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाना है। शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र स्थापित है। इसमें समाज के कमजोर वर्गों के बेसिकली SC, ST और OBC वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट के अनुदेशक होते हैं दिया जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद उनको ऑफिस वर्किंग और कंप्यूटर के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल हो जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी सेटअप की गई है और इसमें भारत और उत्तराखंड की समस्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से संबंधित मानक पुस्तकें, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर, सॉल्वर्स आदि रखे हैं और बच्चे आकर के इनका अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ करियर संबंधी परामर्श भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें फीस कितनी रखी गई है? इसमें कोई फीस नहीं है। पुंछ राजौरी आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए, जिसमें कोटद्वार के गौतम सिंह की भी शहादत हुई। राजौरी पूंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह भी शहीद हुए। गौतम सिंह आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। शहीद गौतम कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। परसों रात हमारे पास फ़ोन आया था कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं। ठीक है, हम फिर हमारी बात हुई कि क्या हुआ, कि वहाँ ब्लास्ट वो जो भी आतंकी यहाँ बुला हुआ कि शनिवार को कल PM होने के बाद शुक्रवार को PM होएगा, शनिवार को बॉडी आपके पास आ जाएगी। लेकिन बॉडी नहीं आई हमारे पास और हमारे पास दवा माना जा रहा है कि आप वहाँ ये बॉडी लेकर चले जाइए, अंतिम संस्कार वहाँ कर दीजिए। तो जैसे 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन में कोई वो नहीं है, कोई ध्यान नहीं है हमारी तरफ। तो जिस तरह से 72 घंटे बीत चुके हैं, तक नहीं पूछा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बॉडी हमारे घर आई है, चाहे 2 घंटे बाद आए या 4 घंटे बाद आए। नहीं है, ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है जो है कि वो यहाँ पे बॉडी को भेजें। यहाँ पे परिवार में 72 घंटे से जो है ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं।
और अभी हमसे कहा जाता है जो है कि 2 आदमी राजौरी भेजो। भाई हम क्यों जाएंगे राजौरी जो है, हमें तो बॉडी से मतलब है। हमने यहाँ पे प्रशासन शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है जो है, कोई देखने नहीं आया, जनप्रतिनिधि नहीं आए। सबको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी जो है सारे देश को पता है कि 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीद हुआ है, फौजी जवान है, बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जब फौज में गए हैं तो ये होगा, हादसे होते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, यहाँ का जो हमारे लोकल जो हमारा यहाँ से विधायक वहाँ पर गई हैं देहरादून में, उनका काम क्या होता है। अभी परसों का हादसा हो रखा है, अभी तक विधायक का महोदय को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन SDM DM उनको यहाँ पहुँचना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को इस घर में पहुँचना चाहिए था, परिवार को संभालना चाहिए था। और सरकार का काम होता है। पुंछ में ये कांड हुआ है, पुंछ से बाई एयर बॉडी दिल्ली आनी चाहिए थी। नैनीताल में इन दिनों सर्द हवाएं चल रही हैं। शाम ढलते ही कड़कड़ाती ठंड चिड़ियाघर के जानवरों को भी सताने लगी है। नैनीताल जू के इन जानवरों को ठंड का एहसास न हो, इसके लिए जू प्रबंधन ने जानवरों के लिए खास व्यवस्था की है। दिन में तो मौसम जितना खुशगवार है, रात में उतनी ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। आम आदमी के साथ जू के ये जानवर भी ठंड से परेशान है। दिन में ये जानवर धूप का लुत्फ उठा रहे हैं तो सर्द रातों की ठंडक इन बेजुबानों को परेशान कर रही है। जू प्रशासन जानवरों को ठंड से बचाने के उपाय करने में जुटा है, जहां काले भालुओं को विशेष तौर पर अतिरिक्त शहद और गुड़ दिया जा रहा है। ऐसा है, फिजेंट्स के लिए तो हमने नीचे इसमें हल्दी बिछा रखा है और ऊपर तिरपाल से ढका जा रहा है। और जहाँ तक उसकी बात है, टाइगर और लेपर्ड की बात है, तो उनके लिए हमने अच्छी क्वालिटी के वो लगाए हैं ब्लोवर, ताकि जानवर को गर्म महसूस हो। और जैसी सूर्योदय होता है उसके 8 बजे 8 से 8:30 के बीच में तिरपालें खोल दी जाती है ताकि गर्मी का महसूस हो। और जब शाम को 4:30 बजे जब जू बंद होता है तो उस समय तिरपाल लगा दी जाती है। एक हमारे हर्बीवोर्स हैं, दूसरे कार्निवोर्स हैं और तीसरे ओमनीवोर्स हैं। तो इन तीनों में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि जाड़ों में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं इनकी डाइट वगैरह में, जिससे क्या होता है एनिमल की हेल्थ ज़्यादा अच्छी बनी रहे। हमारे टाइगर हो गए, लेपर्ड्स हो गए, तो इनके केस में हम क्या करते हैं, अंडे भी इंट्रोड्यूस करते हैं इनकी डाइट में। कार्निवोर्स के केस में तो अंडे इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, योक है उसमें अभी 2 पार्ट होते हैं, एक योक वाला पार्ट होता है और एक वाइट पार्ट होता है। तो हमारा जो योक होता है उसमें भी फैट कंटेंट अच्छा होता है, तो हम उसको भी इनकी डाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे एक अगर मैं आपका टाइगर का एग्जांपल लूँ तो उसके केस में हम 2 एग पर इंडिविजुअल हम देते हैं। तो 2 एग हम देते हैं, वो रॉ होते हैं। ऐसे ही हम डायरेक्ट, जैसे हमारा भैंसा रखा हुआ है मीट, उसके ऊपर हम उसे डायरेक्ट कट करके प्लेस कर देंगे। आ जाते हैं हमारे ओमनीवोर जैसे कि हमारा हिमालयन ब्लैक बियर है। वैसे तो हिमालयन ब्लैक बियर उच्च स्थलीय क्षेत्रों में ही मिलता है, लेकिन जैसे कि हमारे पास वो कैप्टिव कंडीशन में रखा हुआ है तो हम उसकी केस में क्या करते हैं, शहद जो होता है उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं। वैसे तो उसकी डाइट में अपना दूध है, चना है और ये अपने नट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें तो चलते रहते हैं रेगुलर डाइट में। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हनी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। हमारे पास नीचे तराई के भी हैं, जैसे कि हमारा सिल्वर, गोल्डन फीजेंट और लेडी आमरेस फीजेंट। तो नॉर्मली इनके केस में क्या होता है, उबले हुए अंडे हम इन्हें देते हैं तो वो वैसे ही साल भर चलते हैं। लेकिन जाड़ों के केस में हम थोड़े थोड़े सनफ्लावर सीड्स कभी कभी इनकी डाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक तरह से इनको नेचुरल सप्लीमेंट मिल जाता है। आर्टिफिशियली तो जैसे हर्बीवोर का केस है वैसे इनका भी केस है, इनमें भी हम सप्लीमेंट्स चला देते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल के केस में सनफ्लावर सीड्स हो गए या फिर चिया सीड्स हो गए, जिससे कि कैल्शियम का एक नेचुरल इनको डाइट में इंटेक मिल जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।